जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम जो है आपके लिए फिजिक्स में लेक्चर नंबर 10 है, पार्ट 10 को आज हम आपको समझेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपको जो है कूलॉम्स लॉ पार्ट 9 तक आपको हम कूलॉम्स लॉ बता चुके थे और उसमें कूलॉम्स लॉ का मैंने लिखा था फॉर्मूला F इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सभी को याद होगा पहले वाला, ये कूलॉम्स का लॉ है। ठीक, तो मैंने बताया था आपको कूलॉम्स के नियम में जो है निर्वात अथवा वायु में स्थित किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। ये जो है कूलॉम का नियम था। तो कूलॉम के नियम में जो है यहाँ पर ये फोर्स लग रहा था, यहाँ लिखा हमने एफ ए का सुन गए आप, निर्वात अथवा ए मींस एयर, निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत। ठीक, अब जो है बल किसी माध्यम में लगे तो हम माध्यम की बात करते हैं। ठीक है, या मान लो कोई एक माध्यम है। ठीक, अब मान लो माध्यम के लिए एक्चुअली हम चुनते हैं परावैद्युत पदार्थ। ठीक, परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं वैसे तो जिनमें जो है जिनके नाभिक जो होते हैं उनके अणु दृढ़ता पूर्वक बंधे रहते हैं, अर्थात उनमें वैद्युत का चालन शीघ्रता से नहीं होता है, अर्थात वैद्युत का चालन नहीं होता है। ऐसे पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक, जैसे मान लो आपकी लकड़ी है ना, और मोम है, ठीक है, कार्क है, ऐसे जो है कागज है, ये सभी क्या है आपके परावैद्युत पदार्थ। ठीक है ना, तो बात समझ गया। परावैद्युत क्या होते हैं? परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं, नोट कर लो आप लोग। ठीक है, डालो हेडिंग परावैद्युत। ठीक, डाई इलेक्ट्रिक, देखो इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक। ठीक, देखो परावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जिनमें वैद्युत का चालन आसानी से नहीं होता है, अर्थात वैद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक, जैसे कांच, मोम, लकड़ी, कागज, ये सभी जो है आपके परावैद्युत पदार्थ हैं। ठीक, अब हमने मान लिया कि हमने जो है अपने ये दोनों बिंदु आवेशों को, या ठीक है, हमने जो है किसी एक परावैद्युत पदार्थ में किसी मीडियम में रख दिया है ना, और मान लिया उस मीडियम का परावैद्युतांक K है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है K, तो लगने वाला बल हो जाएगा यहाँ पर Fm समझ गए आप लोग? ये F का मतलब समझ गया, एयर में लगने वाला वैद्युत बल। Fm, M4 होता है मीडियम माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R, जहां के माध्यम का परावैद्युतांक है। समझे? यहाँ के क्या है? माध्यम का परावैद्युतांक। ठीक है, तो यहाँ ये मान लीजिए हमारी इक्वेशन मान लो फर्स्ट थी और ये मान लो इक्वेशन हमारी सेकंड थी। ठीक, हमने क्या किया कि इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर क्या बना आपका Fa अपॉन Fm बराबर
ठीक है, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, के ऊपर कौन जाएगा बराबर के। एक रिलेशन हो गया किसमें, किसी माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल और एयर में यानी हवा में लगने वाला वैद्युत बल का अनुपात बन गया क्या, परावैद्युत। तो यहां से हम जो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की परिभाषा लिख सकते हैं, ठीक है ना। वी कैन डिफाइन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, एफ ए अपॉन एफ एम बराबर के, ठीक है ना। तो के क्या है हमारा, परावैद्युतांक के। अब परिभाषा बता कैसे, बहुत समझदार आप बना सकते हो अपने आप। निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। बात समझ आ रही है, समझ लो, कोई बात नहीं, फिर समझिएगा। तो निर्वात अथवा वायु में लगने वाले वैद्युत बल, ठीक, तथा माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहां भी बल यहां भी बल, ठीक, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है ना। अब इसको हम मान लो, हम इक्वेशन थर्ड मान, ठीक, थर्ड मान दी, कोई देखो। अब देखो यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व करें हम, एफ एम के बराबर एफ ए या एफ एम बराबर एफ ए अपॉन के या एफ एम व्युत्क्रमानुपाती के 1 अपॉन के। इससे क्या कैसे लिखा एफ एम, यहां पर एक बहुत अच्छी बात निकल के आई कि यदि जो है दो बिंदु आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया जाए तो लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बात बहुत पूछी जाती है कि जो है यदि हम हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं, उनको वायु में रखे थे, हमने किसी माध्यम में डुबो दिया, जल में डुबो दिया, ठीक, किसी माध्यम में रख दिया, तो बताइएगा उन पर लगने वाले वैद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो क्या है, के जो है एफ एम के व्युत्क्रमानुपाती है, ये के है, जो एफ एम है, ये के को रखते हैं तो के साथ एफ एम का मान घटता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि किसी परावैद्युत माध्यम में, ठीक है ना, किसी बिंदु आवेशों को रखने पर लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, आप लोग ये नोट कर लो और ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। करेगा नोट आप लोग, ठीक, ऐसे लिख लो आप, नोट लिख लो, नोट लिखिए, बोले यार लिखो, ठीक, लिखिएगा, लिखो कि नहीं दो बिंदु आवेशों को, कि नहीं दो बिंदु आवेशों को, ठीक है, निर्वात अथवा वायु से, निर्वात अथवा वायु से किसी माध्यम में रखा जाता है, किसी माध्यम में रखा जाता है तो माध्यम में लगने वाले, तो माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाता है, तो माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाता है। बात समझ बेटा, समझ में आ रही है कि किसी भी माध्यम में, अगर हम किसी माध्यम में इनको रखते हैं बिंदु आवेशों को, तो जो है लगने वाले वैद्युत बल का मान घट जाता है, ठीक है ना। पूछा जाता है कि बताओ
क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो घट जाएगा। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, आगे स्टेप पढ़ेंगे हम लोग कि ये हवा में यानी एफ ए, ठीक है ना, जो फिर दोबारा हम इसको रिपीट करते आगे कि किसी निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत बल कूलाम के नियम के अनुसार एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। इक्वेशन फिर यहाँ पर हम डाल लेते हैं। अब आगे चलते हैं ना, तो हम फिर जो है यहाँ पर कुछ इक्वेशन मान लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट इसको द्वारा मान लो, इनको मान लो छोड़ दो, क्योंकि कोई हमें आवश्यकता थी नहीं। ठीक है, हमने मान लिया, इनको हम भूल गए, लिखा था पहले हमने, अब इनसे मतलब नहीं। ठीक है, मतलब है तो हमें इक्वेशन थर्ड से तो मतलब है, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, इसको बना देना। ठीक, जिसकी जरूरत उसको रखिएगा, तो उसे छोड़ दो। ठीक है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, उससे क्या करेंगे। ठीक है, तो एफ ए बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात अथवा वायु की वैद्युत शीतलता। ठीक है ना, और ये सिर्फ लिख दिए हम एप्सिलॉन। ठीक, देखो इसमें नोट लगा है, इसमें नोट नहीं लगा है, इसे हम लोग कहेंगे किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या कहेंगे इसको, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक, बात समझ गया। यहाँ लिख लो, चाहे आप लोग नीचे ये नोट कर लेना, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, ये क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता। तो मान लो उसी माध्यम में रखा हमने, और उस पर लगने वाला बल क्या है, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन लगा समझ। अभी नोट रखा हमने, माध्यम में क्या लगा हमने, एप्सिलॉन सिर्फ। ठीक है, और Q1 Q2 अपॉन R²। इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन से डिवाइड कर दो इनको आप, तो ये हो जाएगा एफ ए अपॉन एफ एम बराबर, ऊपर कौन जाएगा, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। अब देखो इसकी आवश्यकता पड़ेगी इक्वेशन थर्ड, इसमें क्या लगा है थर्ड में, एफ ए अपॉन एफ एम बराबर के लिखा है। ये इक्वेशन मान लो आपकी फोर्थ मान लो। ठीक है, एफ ए अपॉन एफ एम बराबर के। यहां पर क्या लिखा है, एफ ए अपॉन एफ एम बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर क्या है के, तो के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, और यहां लिख देंगे एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। बहुत इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के, लिख सकते हैं ना। अब अभी हमने एक डेफिनेशन आपको बताई थी, परावैद्युतांक किसे कहते हैं, बताए थे क्या, तो निर्वात अथवा वायु में लगने वाला वैद्युत बल तथा किसी माध्यम में लगने वाले वैद्युत बल के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या है, परावैद्युत माध्यम में लगने वाला वैद्युत बल। ठीक है, ये क्या है, परावैद्युत माध्यम में लग। ठीक है, ये परावैद्युत माध्यम है, तो किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, ये क्या है, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। एक और लिख लो इसकी डेफिनेशन आप लिख लो, ठीक है, लो राइट डाउन। देखो, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता, किसी परावैद्युत माध्यम की वैद्युतशीलता तथा
निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता, निर्वात अथवा वायु की वैद्युशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। के माध्यम को परावैद्युतांक कहते हैं। ठीक है ना। अब कुछ माध्यम है उनके लिए के का मान अलग अलग होता है। ठीक है ना। ये नोट नंबर 1 वायु के लिए, नहीं हवा के लिए, अगर माध्यम आपका हवा है, ठीक है ना, वायु है, ठीक है, तो के बराबर 1। ठीक है। यदि पानी है, यदि माध्यम पानी है, जल है, तो के बराबर 80 या 81। ठीक है। पानी के लिए के का मान, ठीक है, परावर्तन का मान 80 या 81। ठीक है। इसी प्रकार से यदि कोई धातु है, यदि कोई धातु है तो, ठीक है, धातु के लिए के बराबर अनंत, के का मान अनंत होता है। बात समझ में आई? तो समझ लो, अगर विभिन्न माध्यम है और माध्यमों में मान लो अलग अलग माध्यम है, मान लो वायु के बराबर है, कोई बात नहीं। अब मान लो जल है माध्यम, तो के बराबर 80 81, जैसे बताया फॉर्मूला FA/FM बराबर के। अब मान लो हमने पहले हमारे जो है ये दोनों बिंदु आवेश मान लो वायु में थे, अब जल में डाल दिए, तो के बराबर क्या रखेंगे 1। अब मान लो माध्यम आपका धातु है, धातु का पीतल है, तांबा है, सोना है, चांदी है, ठीक है, ये सभी का आपकी धातुएं हैं। इन धातुओं के लिए के का मान क्या होता है, जब पुनः यूज करेंगे आप तो क्या होगा, के बराबर, ठीक है। एक बार नोट डालते आप लोग, कूलाम के नियम का सदिश रूप, यानी वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलाम्स लॉ, कूलाम के नियम का सदिश रूप ये होता है, वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R के। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि A कैप बराबर वेक्टर A अपॉन A, तो यहां पर क्या लिखा R कैप, R कैप बराबर क्या हो जाएगा, R कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर R अपॉन R। ठीक, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, कर सकते हैं वेक्टर F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 वेक्टर R अपॉन R की, ये का नीचे बढ़ जाएगा आपका यहाँ। ये आपका जो है ये वेक्टर फॉर्म हो गया आपके कूलाम, दोनों ही, ठीक है, या ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। ये दोनों जो है कूलाम के नियम के, कूलाम लॉ के वेक्टर फॉर्म है, यानी सदिश रूप। कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखो। और भी इससे महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बताई जाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।